नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू ऑल, जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संक्षिप्त विचारण यानी समरी ट्रायल क्या है इसको देखेंगे और इसकी प्रक्रिया क्या है इसको डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स क्या हैं, हम उन मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, उसके बाद देखेंगे संक्षिप्त विचारण होता क्या है। नंबर 3 पर देखेंगे संक्षिप्त विचारण का मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर 4 पर देखेंगे अपराध जिनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा, वो कौन से अपराध हैं जिनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण। सिक्स पॉइंट देखेंगे इसकी प्रक्रिया क्या है। सेवंथ पॉइंट संक्षिप्त विचारण अभिलेख और लास्ट पॉइंट देखेंगे निर्णय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, परिचय। न्याय प्रक्रिया लंबी व जटिल होने से क्या होता है, अक्सर न्याय विलंब हो जाता है। न्याय प्रक्रिया जो होती है अगर वह लंबी हो और जटिल हो तो उससे न्याय की विलंब होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसलिए कुछ हद तक कुछ मामले जो होते हैं उन्हें संक्षिप्त विचारण के जरिए उनको निपटाया जाता है, जिससे शीघ्र और जरूरी रूप से न्याय मिल सके। जैसे सीआरपीसी में धारा 260 से 265 में संक्षिप्त विचारण के बारे में बताया गया है और वहीं भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अंतर्गत 283 से 288 के अंतर्गत यह बात हमें देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है अपना इसमें संक्षिप्त विचारण। तो संक्षिप्त विचारण होता क्या है, तो इसका सामान्य अर्थ अगर हम अगर इसका सामान्य अर्थ देखें तो सामान्य अर्थ होता है इसका शीघ्र परीक्षण। यानी जो भी कोई मामला है उसका परीक्षण कि उस मामले के अंतर्गत क्या मेन पॉइंट्स हैं, उसके अंतर्गत क्या प्रक्रिया हो सकती है या क्या मामले का निर्णय दिया जा सकता है, तो उसका परीक्षण किया जाता है, पूरे मामले का ब्यौरा देखा जाता है। इसका यह सामान्य अर्थ होता है कि उसके सभी विषयों पर सभी पहलुओं पर एक थ्योरिकली उसको शीघ्र परीक्षण किया जाता है। प्रक्रिया समन व वारंट जैसी है लेकिन प्रक्रिया लंबी नहीं होती है। शीघ्र विचारण की जो प्रक्रिया है वो समन और वारंट जैसी जो मामले होते हैं उनके जैसे समान प्रक्रिया होती है लेकिन लंबी प्रक्रिया नहीं होती है। यहीं पर हमें विधि शास्त्री वुडरॉफ का कथन याद आता है। सॉरी, उनका कथन क्या था कि कार्यवाहियां, उनके अनुसार कार्यवाहियां संक्षिप्त में अभिलिखित हों और विस्तृत साक्ष्य और लंबे निर्णय लिखना आवश्यक नहीं है। यानी उन्होंने ये कहा था कि कार्यवाहियां जो होती हैं वह संक्षिप्त होनी चाहिए और विस्तृत रूप से साक्ष्य देना, विस्तृत लंबे साक्ष्य खींचना, विस्तृत रूप से साक्ष्य को बताना और निर्णय को लंबे तरीके से देना यह आवश्यक नहीं है। ये वुडरॉफ की एक थिंकिंग है जो हमें संक्षिप्त विचारण के लिए देखने को मिलती है। संक्षिप्त विचारण का उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले तो शीघ्र निस्तांतरण होता है। इसमें मामलों का शीघ्र अतिशीघ्र इसमें निस्तांतरण करने की कोशिश की जाती है। जिन मामलों को शीघ्र किया जा सके वही मामले संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत देखे जाते हैं, जिसमें समय की बचत होती है और शीघ्र न्यायिक प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। फोर्थ पॉइंट देखेंगे अपराध जिनमें संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है धारा 260 के अंतर्गत, नई विधि में 283 के अंतर्गत। तो कौन कौन से
अपराध या मामले हैं जिनमें संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो सबसे पहले मृत्यु, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि वाले नहीं हों, उनमें संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। सीआरपीसी के अंतर्गत 2 वर्ष लिखा हुआ है। इसी जगह नई जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता उसमें इसे 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष कर दिया गया है। अगर कोई मामला मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या 3 वर्ष, अब तो 3 वर्ष आप मान के चलो कि 3 वर्ष से अधिक वाले नहीं है, उनमें संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अनुसार। भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381 वाले नहीं हो, ये संगीन मामले होते हैं, तो इस धारा के अंतर्गत कोई भी मामले नहीं आने चाहिए। अगला क्या है, सीआरपीसी में 411 चुराई गई संपत्ति जिसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। अगला है सीआरपीसी 414 चुराई गई वस्तु संपत्ति का वयन। अगर चुराई गई संपत्ति का वयन किया जाता है और जिसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है, तो वो भी संक्षिप्त विचारण संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत आ सकता है, किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो मूल्य है वो 2000 रुपये से अधिक ना हो। सीआरपीसी में 454 व 456 वाले मामले ना हो तो उन पर संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। 504, 506 लोक शांति भंग व जुर्माने वाले ना हो तो उन पर भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पशु अत्याचार अधिनियम धारा 20 के अंतर्गत ना आते हों, उन पर भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। उपरोक्त राशि पहले 200 थी जो अब 2000 कर दी गई है, यानी ऐसे मामले जिनकी राशि 2000 रुपये से जुर्माने से अधिक नहीं है, उन पर ही संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। पहले यह राशि 200 रुपये थी। 5th पॉइंट है अपना, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण 261 के अंतर्गत, नई विधि में यह धारा 284 है। तो उच्च न्यायालय शक्तियां प्रदान करे द्वितीय मजिस्ट्रेट को, यानी अगर उच्च न्यायालय द्वितीय मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान करता है तो संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। और कौन से मामले होंगे, जो जुर्माने में जो जुर्माने 6 माह से अनधिक अवधि वाले या दोनों, जिसपे जुर्माना भी लगाया गया हो और 6 माह से अधिक अवधि के ना हो या दोनों, उनको यहाँ पे संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत देखा जा सकता है। दुष्प्रेरण या अपराध रोकने वाले मामले, और ऐसे मामले हों जिसमें दुष्प्रेरण, किसी को गलत तरीके से एक दुष्प्रेरित कर दिया जाए, उसे एक कह सकते हैं कि गलत मार्ग दिखाया जाए और प्रेरित किया जाए अपराध करने के लिए, ऐसे मामले हों या अपराध रोका जा सकता है उस मामले में, ऐसे मामले हों तो ऐसे मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। 6th पॉइंट है संक्षिप्त विचारण में अभिलेख। तो 263 के अंतर्गत बताया गया है, नई विधि में 286 है, यानी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रविष्टियां की जाएंगी तो अभिलेख के अंतर्गत कुछ बातें हैं जो बताना अनिवार्य है। क्या है, नंबर 1 क्रम संख्या मामले की वह बताना अनिवार्य है। अपराध की दिनांक इसमें प्रविष्ट किया जाना जरूरी है। अब रिपोर्ट की दिनांक, परवादी का नाम यदि है तो परवादी का नाम भी बताना जरूरी है। अभियुक्त का नाम, पता, अभिभाषक उसके जो भी वो बात बताना चाहता है उसको उसमें दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपराध विवरण, अपराध का विवरण हो। अभियुक्त का अभिभाषक व परीक्षा, उसकी परीक्षा ली जानी चाहिए। उसके संदर्भ में जो भी वह बातें बताता है उसको भी दर्ज किया जाना चाहिए। निष्कर्ष, अंतिम आदेश, कार्यवाही, समाप्ति, कार्रवाई कब समाप्त की गई थी संक्षिप्त विचारण की, और अंत में उसकी दिनांक। तो ये अभिलेख के अंतर्गत होना आवश्यक है। 7th पॉइंट है निर्णय, 264 के अंतर्गत, नई विधि में 287 के अंतर्गत है, जिसमें साक्ष्य सारांश साक्ष्य सारांश के साथ में निष्कर्ष के कारण निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे। यानी संक्षिप्त विचारण जब किया जाएगा तो उसमें साक्ष्य सारांश और निष्कर्ष कारण के कथन जो होंगे वो लेखबद्ध किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर के साथ ही उस पर मुहर लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो संक्षिप्त विचारण के संदर्भ में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें
और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।